अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। अब देख रहे हैं आसान टोटके। आज की वीडियो में हम आपको कुछ हैरत अंगेज नफसियाती चालें सिखाने जा रहे हैं जो आपको लोगों के रवैये को समझने और उन पर असर अंदाज होने में मदद देंगी। ये चालें न सिर्फ आपकी बातचीत को बेहतर बनाएंगी बल्कि आपको दूसरों की सोच पर काबू पाने में भी मदद देंगी। याद रखें, इन चालों का इस्तेमाल हमेशा मुस्बत तरीके से करें ताकि आप रिश्ते और एतमाद कायम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नफ्सियात की दुनिया में कैसे आप लोगों को ज़हनी तौर पर समझ सकते हैं और इन पर असर अंदाज हो सकते हैं। आईने की तकनीक का इस्तेमाल। आईने की तकनीक में अब दूसरे शख्स के जिस्मानी इशारे या अंदाज को आहिस्ता आहिस्ता कॉपी करते हैं। ये चाल इंसानी जहन को एहसास दिलाने में मदद देती है कि आप उनकी सोच और जज्बात को समझते हैं। जब कोई शख्स आपके अंदाज को देखता है तो उसको महसूस होता है कि अब दोनों में एक कुदरती मुताबकत है। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप बातचीत में जल्दी से एतमाद हासिल कर सकते हैं। आईने की तकनीक को शऊरी तौर पर करना चाहिए ताकि दूसरे शख्स को ये एहसास न हो कि आप उन्हें कॉपी कर रहे हैं। ये चाल ज़्यादातर कारोबारी मुज़ाकरात में बहुत मुफीद साबित होती है। हमदर्दी का इजहार करें। जब आप किसी के जज्बात को समझते हैं और उसके एहसासात को तस्लीम करते हैं तो आप इसके दिल में जगह बनाते हैं। हमदर्दी का इजहार करना दूसरों को ये दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनके तजुर्बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके साथ हमदर्दी रखते हैं तो वो आप पर ज़्यादा एतमाद करते हैं और आपकी बातों पर गौर करते हैं। ये चाल निहायत मुअस्सर होती है जब आपको किसी शख्स से जज्बाती या फैसला कुन बात करनी हो। ये इनके दिल को नरम कर देती है और उन्हें आपके साथ ताउन करने पर माइल करती है। नाम लेकर बात करें। लोग अपने नाम को सुनना पसंद करते हैं। ये इनकी शख्सियत और वजूद को तस्लीम करने का एहसास दिलाता है। जब आप किसी शख्स से बात करते हैं और उसका नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी बात पर ज़्यादा तवज्जो देता है। इस तकनीक को किसी भी बातचीत में इस्तेमाल करके आप दूसरों को अपने करीब ला सकते हैं। ताहम नाम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वरना ये मसनूई लग सकता है। इस चाल का मकसद ये है कि दूसरे शख्स को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया जाए और उसको अहमियत दी जाए। कामयाबियां याद दिलाएं। किसी शख्स के सामने इसकी माजी की कामयाबियों का जिक्र करने से इसकी खुद एतमादी बढ़ती है। जब आप उसकी कामयाबियों को तस्लीम करते हैं तो वो आपकी बातों को ज़्यादा संजीदगी से लेता है और आपके साथ बेहतर ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करता है। ये चाल ख़ास तौर पर काम के माहौल में बहुत कारआमद होती है जहां आपको अपने साथियों या बास का एतमाद हासिल करने की ज़रूरत होती है। कामयाबियां याद दिलाकर आप इनके दिमाग को मुस्बत तवानाई से भर सकते हैं और वो आपकी बात पर ज़्यादा एतमाद करेंगे। तनकीद को मुस्बत अंदाज में करें। लोगों पर बराह रास्त तनकीद करना उन्हें दिफाई बना देता है और वो आपकी बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी के काम में बेहतरी की ज़रूरत को मुस्बत अंदाज में बयान करें और तारीफ के साथ मिलाएं तो वो आपकी राय को संजीदगी से लेता है। इस चाल का इस्तेमाल करके आप दूसरों की इस्लाह भी कर सकते हैं और उनसे अपने ताल्लुकात को भी बेहतर बना सकते हैं। तनकीद हमेशा तमीरी होनी चाहिए और इसे इस अंदाज में पेश किया जाना चाहिए कि दूसरे को ये महसूस हो कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। खामोशी की ताकत। अक्सर लोग बातचीत में ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी खामोश रहना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। जब आप किसी गुफ्तगू के दौरान खामोश रहते हैं तो आप दूसरे शख्स को सोचने का मौका देते हैं और इसे अपनी बात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। खामोशी एक नफसियाती दबाव पैदा करती है जिससे दूसरे शख्स को जल्दी से जवाब देने की ज़रूरत महसूस होती है। इस चाल का इस्तेमाल ख़ास तौर पर अहम गुफ्तगू या मुज़ाकरात में किया जा सकता है जहां आपको दूसरे शख्स की सोच पर असर अंदाज होना हो। छोटे एहसानात की ताकत। लोग एहसानात का बदला देना पसंद करते हैं। अगर आप किसी के लिए छोटा सा एहसान करते हैं तो वो आपके लिए मज़ीद काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये नफसियाती चाल इंसानी जहन के एहसान का बदला देने वाले निज़ाम को फ़आल करती है। जब आप किसी को छोटी मदद फराहम करते हैं तो वो आपके साथ एक मजबूत ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करता है और आपकी बात को ज़्यादा अहमियत देता है। ये चाल बहुत कारआमद है जब आपको किसी से ताउन या मदद की ज़रूरत हो। सवालात पूछने की तकनीक। सवालात पूछना दूसरों को शामिल करने और उनके ख़यालात को जानने का बेहतरीन तरीका है। जब आप किसी से सवाल करते हैं तो वो महसूस करता है कि आप इसकी राय को अहमियत दे रहे हैं और उसके ख़यालात को समझना चाहते हैं। इस चाल से आप दूसरों को अपनी बात मानने पर आमादा कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी तवज्जो की तारीफ़ करते हैं और आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू करने की ख्वाहिश करते हैं। सवालात हमेशा वाज़ेह और दिलचस्पी पर मबनी होने चाहिए ताकि दूसरे शख्स को अपनी राय ज़ाहिर करने का मौका मिले। पुरसुकून लहजे में बात करें। एक पुरसुकून और मुतमईन लहजा दूसरों पर बहुत गहरा असर डालता है। जब आप किसी गुफ्तगू में आराम से और पुरसुकून अंदाज में बात करते हैं
तो दूसरा शख्स आपकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो देता है और आपके ख़यालात को संजीदगी से लेता है। ये चाल ख़ास तौर पर इस वक्त मुफीद होती है जब आपको किसी पर दबाव डालने की ज़रूरत हो या उसकी तवज्जो मरकूज़ करनी हो। पुरसुकून लहजे का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरों के जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अपनी बात मानने के लिए आमादा कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल। आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों के जहन पर बहुत असर डालती है और आपके जज्बात को ज़ाहिर करती है। सीधा खड़ा होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और हाथों का मुनासिब इस्तेमाल दूसरों को आपके एतमाद का एहसास दिलाने में मदद देता है। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए एतमाद ज़ाहिर करते हैं तो दूसरा शख्स खुद ब खुद आपकी बात मानने की तरफ माइल होता है। इस चाल को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके आप अपनी बात को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपका जिस्मानी रवैया आपके अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर होता है और लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे करने में अहम किरदार अदा करता है। इंतखाब की पेशकश। लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करने का मौका देना उन्हें आपके साथ मज़ीद ताआवुन करने पर आमादा करता है। जब आप किसी को 2 या ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं तो वो खुद को आज़ाद महसूस करता है और इस पर दबाव कम होता है। इस तकनीक के ज़रिए आप दूसरों को कंट्रोल किए बगैर उनकी सोच पर असर अंदाज हो सकते हैं। इंतखाब की पेशकश करना एक नफसियाती चाल है जो लोगों को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने का मौका देती है, लेकिन हकीकत में आप ही उन्हें मखसूस समत की तरफ ले जा रहे होते हैं। ये तकनीक ख़ास तौर पर इस वक्त कारआमद होती है जब आपको किसी से ताआवुन या फ़ैसले की ज़रूरत हो। एहसानात की याद दहानी। अगर आप किसी से कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं तो पहले इसे इन एहसानात की याद दिलाएं जो आपने पहले इसके लिए किए हैं। एहसानात की याद दहानी लोगों को एहसास दिलाने में मदद देती है कि आप उनके लिए कुछ करते आए हैं और अब इनकी बारी है कि वो आपकी मदद करें। ये चाल इंसानी दिमाग के एहसान का बदला देने वाले निज़ाम को फ़ाल करती है और दूसरों को आपके लिए कुछ करने पर आमादा करती है। ताहम इस चाल का इस्तेमाल हमेशा नर्म और मोहतात अंदाज में किया जाना चाहिए ताकि दूसरे शख्स को ये महसूस ना हो कि आप उस पर दबाव डाल रहे हैं। ध्यान से सुनना। लोग अक्सर ये चाहते हैं कि कोई इनकी बातों को गौर से सुने। जब आप किसी शख्स की बात को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको अहमियत देने लगता है और आपकी बात को भी संजीदगी से लेता है। ध्यान से सुनने की चाल आपको दूसरों के जहन में एक अच्छा तासुर कायम करने में मदद देती है और वो आपको काबिल एतमाद समझने लगते हैं। इस तकनीक के ज़रिए आप दूसरों की तवक्कुआत और जज्बात को बेहतर समझ सकते हैं और उनकी सोच पर असरअंदाज हो सकते हैं। गुफ्तगू में हमेशा ध्यान से सुनना आपके ताल्लुकात को मजबूत करता है। इनाम की तवक्को देना। लोग इनामात के बदले में ज़्यादा मेहनत करने पर आमादा होते हैं। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसको इस बात की तवक्को दिलाएं कि अगर वो ये काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। ये इनाम मादी चीज़ों की बजाय तारीफ, शुक्रिया या मज़ीद ताआवुन की सूरत में भी हो सकता है। जब लोग ये समझते हैं कि उन्हें कोई फ़ायदा होगा तो वो आपकी बात मानने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। इस चाल का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को उनकी मेहनत का सिला देने का वादा कर सकते हैं और उन्हें अपनी बात मानने पर आमादा कर सकते हैं। जज्बाती कंट्रोल। लोगों के जज्बात को समझना और उन पर काबू पाना आपको उनकी सोच पर असरअंदाज होने में मदद देता है। अगर आप किसी शख्स के जज्बात को सही अंदाज में समझते हैं और उसके जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके साथ ज़्यादा ताआवुन करेगा। जज्बाती कंट्रोल की चाल इस वक्त मुफीद होती है जब आप किसी मुश्किल सूरत हाल में हों और दूसरे शख्स को पुरसुकून या मुतमईन करना हो। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप दूसरों को ज़्यादा आसानी से काबू में रख सकते हैं और उनके रवैये पर असरअंदाज हो सकते हैं। मुस्बत ज़बान का इस्तेमाल। जब आप गुफ्तगू में मुस्बत ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों पर आपका असर ज़्यादा होता है। मुस्बत ज़बान दूसरों को आपकी बात पर यकीन करने और आपके साथ ताउन करने पर आमादा करती है। ये चाल ख़ास तौर पर इस वक्त कारआमद होती है जब आपको किसी मुश्किल मसले पर बात करनी हो और दूसरे शख्स को समझाना हो। मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल दूसरों के दिमाग को आराम और सुकून पहुंचाता है और वो आपकी बात को ज़्यादा आसानी से कबूल करते हैं। हमेशा मुस्बत ज़बान का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बात ज़्यादा मुअस्सिर और काबिल कबूल हो। तवक्कुआत कायम करें। लोग अक्सर दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करते हैं। अगर आप किसी से कोई मखसूस रवैया या अमल की तवक्को करते हैं और इसे ज़ाहिर करते हैं तो वो शख्स ज़्यादातर आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगा। ये नफसियाती चाल इंसानी फितरत को समझने पर मबनी है क्योंकि लोग दूसरों की तवक्कुआत को पूरा करने का रुझान रखते हैं। तवक्कुआत कायम करने की चाल का इस्तेमाल करके आप दूसरों को उनके रवैये में तब्दीली लाने पर आमादा कर सकते हैं। ये चाल ख़ास तौर पर इस वक्त मुफीद होती है जब आपको किसी से मखसूस नताइज हासिल करने की ज़रूरत हो। खुद एतमादी की कमी को समझना। बाज़ औक़ात लोग अपने अंदर एतमाद की कमी महसूस करते हैं
और ऐसे वक्तों में आप इनकी मदद करके उन पर काबू पा सकते हैं। जब आप किसी शख्स की खुद एतमादी को बढ़ाने में मदद करते हैं तो वो आपकी बात को ज़्यादा संजीदगी से लेता है और आपके साथ करीबी ताल्लुक़ कायम करता है। खुद एतमादी की कमी को समझना और उसका हल पेश करना आपको लोगों के दिलों में जगह बनाने में मदद देता है। ये चाल ख़ास तौर पर इस वक्त कारआमद होती है जब आपको किसी की मदद करनी हो और उसके एतमाद को बहाल करना हो। तारीफ़ की ताकत। तारीफ़ का इस्तेमाल दूसरों पर बहुत मुस्बत असर डालता है और उन्हें आपके साथ मज़ीद ताआवुन करने पर आमादा करता है। जब आप किसी शख्स की तारीफ़ करते हैं तो वो आपकी बातों को ज़्यादा संजीदगी से लेता है और आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करता है। तारीफ़ की चाल का इस्तेमाल हमेशा मुखलिसाना और मुस्बत अंदाज में किया जाना चाहिए ताकि दूसरे शख्स को ये महसूस हो कि आप वाकई उसकी कदर कर रहे हैं। तारीफ़ का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और उन्हें अपने साथ रखने में कामयाब हो सकते हैं। मकसद फराहम करें। जब आप किसी को कोई वाज़े मकसद देते हैं तो वो आपकी बात मानने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। लोग हमेशा अपने काम को किसी मकसद के तहत देखना चाहते हैं। अगर आप उन्हें किसी काम का वाज़े और मुस्बत मकसद फराहम करते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत और जज्बे के साथ आपकी बात मानेंगे। ये चाल ख़ास तौर पर इस वक्त कारआमद होती है जब आप किसी से कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं और उसको मकसद देने से इसकी मेहनत बढ़ जाती है। हमेशा लोगों को मकसद फराहम करें ताकि वो आपकी बात को ज़्यादा संजीदगी से लें और आपके साथ ताआवुन करें। ये चालें नफ्सियात के उसूलों पर मबनी हैं और लोगों के रवैये को समझने और उन पर असरअंदाज होने में मदद देती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि इन चालों का इस्तेमाल मुस्बत तरीके से किया जाए ताकि आपके ताल्लुकात मजबूत हों और लोग आप पर एतमाद करें। दूसरों पर काबू पाने का मकसद इनके साथ बेहतर ताल्लुक़ कायम करना और उन्हें अपनी बातों पर आमादा करना होना चाहिए, न कि इन पर दबाव डालना। उम्मीद है कि आपको ये चालें समझ में आएं और आप उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहें। अगर आपके जहन में कोई सवाल या राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।